बहुत कम एजुकेटर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। आप जो डॉक्टर की लाइफ करते रहते हो ना, वो आज मैं आपको डॉक्टर्स की लाइफ रियलिटी में बताऊंगा कि वो क्या है ना। कोर्स बेचना चाहते हैं और आपने एमबीबीएस के 4.5 साल तक कुछ नहीं कमाया है तो आप ड्रॉप ले लो, चाहे आपके कितने ही मार्क्स आए हो, 100 200 300 कितने ही मार्क्स आए हो। कहीं ना कहीं बायस डिसीजन देते हैं और तुम्हें कन्विंस कर लेते हैं एक और ड्रॉप लेने के लिए। इसमें बहुत सारे नीट एक्सपीरियंस का दिल भी टूटेगा। क्यों इतना हवा बना रखा है डॉक्टर्स की लाइफ का यूट्यूब परस्पेक्टिव ऑफ योर ईयर्स की तुम कितने साल से ड्रॉप ले रहे हो। इसमें सब एस्टेब्लिश डॉक्टर बनते बनते आप कम से कम 40 से ऊपर के हो जाओगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष सनवाल, करंटली ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एसीएमएस न्यू दिल्ली। इससे पहले कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊं कि तुम्हें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, इस वीडियो को तुम एंड तक देखना और मैं गारंटी देता हूं एंड तक देखने के बाद तुम खुद से डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीट हुआ, बहुत कम बच्चों का अच्छा हुआ एंड काफ़ी सारे बच्चों का बुरा हुआ। उसके बाद तुम यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हो कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए। और मेरे पास भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस का मैसेज आया कि भैया अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से पीछे भी नहीं हट सकता और आगे ड्रॉप लेने का मन भी नहीं है। तो देखो, ये एक काफ़ी सेंसिटिव क्वेश्चन है, मैं इस पर डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकता कि जाओ तुम ड्रॉप ले लो, अगले साल तुम्हारा हो जाएगा। जो तुम्हें ड्रॉप लेने के लिए कन्विंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो तुमको अपना कोर्स बेचना चाहते हैं। देखो, जो तुम्हें अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, कोई टीचर्स हो गया, मेंटर्स हो गया, जो अपनी मेंटरशिप बेचना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं बायस डिसीजन देते हैं और तुम्हें कन्विंस कर लेते हैं एक और ड्रॉप लेने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ईयर्स कि तुम कितने साल से ड्रॉप ले रहे हो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि चीप प्राइसेस ऑफ ऑनलाइन कोर्स। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ते में आपको कोई कोर्स मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये आपको एक ट्रैप में फंसाता है कि यार 5,000 का ही तो कोर्स है, 6,000 का ही तो कोर्स है, एक साल और पढ़ लेता हूँ। और ऐसे ही देखते देखते आपका 1 साल 2 साल, कब ये 3 या 4 साल में बदल जाए आपको पता ही नहीं चलता। और इनका हमेशा से बायस डिसीजन रहा है। ये आपको इतनी मोटिवेटेड वीडियो दिखाएंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं ताकि आप ड्रॉप ले लो, क्योंकि आप इनके कस्टमर्स हो और ये नहीं चाहेंगे कि इनके कस्टमर्स रूज हों। और ये एक रियलिटी है। बहुत कम एजुकेटर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। आजकल सब लोग बिजनेस कर रहे हैं और सब अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। इस टॉपिक पे मैं आपसे किसी और वीडियो में बात करता हूं। तो देखो, ये जो वीडियो वो काफ़ी ट्रोमेटाइज होने वाली है। इसमें बहुत सारे नीट एक्सपीरियंस का दिल भी टूटेगा, क्योंकि मैं इसमें ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप जो डॉक्टर की लाइफ करते रहते हो ना, वो आज मैं आपको डॉक्टर्स की लाइफ रियलिटी में बताऊँगा कि वो क्या है। क्यों इतना हवा बना रखा है डॉक्टर्स की लाइफ का यूट्यूब पे कि वो तो ऐसी लाइफ होती है, वैसी लाइफ होती है, उनकी इतना सारा पैसा होता है उनके पास। तो जब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा ना, तो तब आप सही में डिसाइड करोगे कि क्या मुझे सही में ड्रॉप लेना चाहिए। तो देखो, जो नीट एक्सपीरियंस होते हैं वो दो ही कारणों से नीट क्रैक करना चाहते हैं और एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। फर्स्ट, रिस्पेक्ट, कि उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, उनके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। और दूसरा, मनी। ये कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी गोल यही होता है कि हमें एमबीबीएस में आने के बाद हम एश्योर हो जाते हैं कि हमें एक जॉब तो पक्का मिल जाएगी, तो मनी की कोई आगे चल के दिक्कत नहीं रहेगी। अब एक हम सीन क्रिएट करते हैं जिसमें आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद आप 100% डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है। तो चलो मान लेते हैं कि आपने नीट 2025 का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लिया, आप फर्स्ट ईयर में आ गए। अब फर्स्ट ईयर में आपको काफ़ी सारी फाइलें बनानी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में ही होता है। और फर्स्ट ईयर में आपके जम के रैगिंग होती है, ऑल्दो ये अभी तो कम हो गया लेकिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा होती थी। उसके बाद आप सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, फोर्थ ईयर में आप 4.5 साल अपने एमबीबीएस के कंप्लीट करोगे और उसके बाद आप पहुँच जाओगे इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप जब आप करके निकलोगे तो आप एक डॉक्टर बन चुके होगी। और मान लेते हैं कि आपकी एज ड्रॉप लेने के बाद, 2-3 ड्रॉप लेने के बाद आपकी एज हो गई होगी 25 या 26 साल। अब आपके पास जो इंटर्नशिप में आपको सैलरी मिलती है वो होती है 10 से 30 हज़ार हम मानते हैं। तो हम इसका एक एवरेज लेते हैं, क्योंकि मेरे कॉलेज में मुझे मिलती है 25 हज़ार। मैं दिल्ली से अपनी एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप स्टाइपेंड होती है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप मान लेते हैं किसी पेरीफेरी या फिर एक नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस कर रहे हो, जहाँ पे आपकी एवरेज इंटर्नशिप की जो स्टाइपेंड है वो 15,000 है। तब आप 15,000 कमा रहे हो पर महीने का, 4 साल 4.5 साल बाद इतनी पढ़ाई करने के बाद, तो क्या वो आपको लगता है कि वो सफिशेंट है? और आपने एमबीबीएस के 4.5 साल तक कुछ नहीं कमाया, तो क्या आपको लगता है कि वो 15,000 में आप अपना पेट भर पाओगे इज्जत से? नहीं भर पाओगे। मेरी मानो 15,000 में आज के टाइम पे कुछ नहीं होता। आपके भाई बहन भी होंगे, वो भी सोचेंगे कि यार भैया हमें भी कुछ नहीं है, तो 15,000 में आपका कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद एक कंपटीशन आता है नीट पीजी। ये नीट यूजी से भी बहुत ज़्यादा टफ है, मोर टफर देन नीट यूजी। नीट पीजी में तो सबकी हवा टाइट हो जाती है, इवन टॉपर्स की हवा भी टाइट हो जाती है नीट पीजी को क्रैक करने में। नीट पीजी एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है एज़ कम्पेयर टू नीट यूजी। तो चलो आप मान लेते हैं आपने नीट पीजी भी क्रैक कर लिया, तो उसमें आप 3 साल अपने घिसोगे
और इसमें आपको पर मंथ 60,000 या फिर 70,000 इंक्रीमेंट होता रहता है। 80,000 की आपकी पर मंथ की सैलरी होगी। और नीट पीजी करते करते आपकी उम्र हो चुकी होगी 30 साल। अब आपने नीट पीजी कर ली, अब आप एक अच्छे डॉक्टर बन चुके हो, हॉस्पिटल में जाते हो। और अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको नीट पीजी करते ही किसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। उसके बाद भी आपको अपनी जानकारी लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना नाम बनाना पड़ेगा। और वह एस्टेब्लिश डॉक्टर बनते बनते आप कम से कम 40 से ऊपर के हो जाओगे। क्योंकि इंडिया में हर कोई जानता है कि वो एक्सपीरियंस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाए। नए जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। और ऐसा नहीं है कि आप 40 साल से ऊपर के हो गए, डॉक्टर के बन गए तो आपकी महीने की जो सैलरी है वो 5 लाख 6 लाख हो जाएगी। ये रियलिटी नहीं है। आज भी ये जो डॉक्टर्स 40 से ऊपर के हैं ये महीने का 1 से 1.5 लाख ही कमा पाते हैं। और इन्हें 36 घंटे काम करना पड़ता है। इनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। अगर मान लो कैजुअलिटी है तो ये आपको कभी भी बुला सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर कभी मना नहीं कर सकता ट्रीटमेंट करने से। अगर आप मना करते हो तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो डॉक्टर्स पे ही हमला कर देते हैं। और डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ को कोई प्रायोरिटी नहीं करता। आप अगर डॉक्टर की फील्ड में घुस गए तो आपको काम करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ कि आपके मान लो नीट में 3 ड्रॉप हो चुके हैं और आप अब नीट में ड्रॉप लेना चाहते हो। तो अगर एक बच्चा जो फ्रेशर होता है 1-2 ड्रॉप लेता है, वो 40 साल तक अब डॉक्टर बना है, तो आपको लगता है कि 3, 4, 5 ड्रॉप लेने के बाद आप कब जाके डॉक्टर बनोगे और कब अर्निंग स्टार्ट करने लगोगे? आपकी आधी लाइफ तो पढ़ने में ही चली जाएगी। आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न नहीं कर पाओगे। जो रिस्पेक्ट और मनी आप सोचते हो उसका सपना तो आपका नीट MBBS में घुसते ही टूट जाता है, जब आपको ये रियलिटी पता चलती है कि आपको अब लाइफ भर पढ़ना है। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप ड्रॉप लेना चाहते हो, और अगर चाहते हो तो आगे इस वीडियो में कंटिन्यू रहना चाहो, और अगर नहीं चाहते तो आप अभी इस वीडियो को क्विट करके जा सकते हो। तो अभी मैं बताऊंगा कि किस किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए और कौन कौन बच्चा है जिसको ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं एकदम सीधी बात करूंगा, मेरे को कोई अपना कोर्स नहीं बेचना। मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा उस रेट रेस में हिस्सा लो, तो मैं एकदम सीधी बात करूंगा आपसे। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप ड्रॉप ले लो, चाहे आपके कितने ही मार्क्स आए हो, 100, 200, 300, कितने ही मार्क्स आए हो, आप एक ड्रॉप ले सकते हो 100%। फर्स्ट अटैम्प्ट वाला बच्चा 100% ड्रॉप ले सकता है अगर उसको नीट क्रैक करना है और MBBS में एडमिशन लेना है। अब हम बात करते हैं जिसका सेकंड अटैम्प्ट है, यानी फर्स्ट ड्रॉप। तो देखो, आपने कहीं ना कहीं 1 साल तो तैयारी की थी ना 12th के बाद। अब आप उसमें ये देखो कि आपका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। क्या आपने पढ़ाई नहीं की, सही गाइडेंस नहीं मिली आपको, या फिर आपको लेट रियलाइजेशन हुआ कि यार मुझे तो नीट क्रैक करना था और मैंने तो अपना सारा टाइम दोस्तों के साथ निकाल दिया, अब तो कोई टाइम बचा नहीं, अब मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो ये फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे होते हैं जो ये मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, वो पढ़ाई नहीं कर पाते अच्छे से और कहीं ना कहीं गुस्ताखी मिलते हैं। तो जिनका फर्स्ट ड्रॉप था उनको भी मैं कहूँगा कि आप अपने आप को एक और चांस दे सकते हो। इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप था और आप सोचते हो कि यार मैं इन कारणों की वजह से रह गया, मैंने तो अपना 100% दिया ही नहीं, तो आप डेफिनेटली एक और ड्रॉप ले सकते हो नीट 2026 के लिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं जिनका थर्ड अटैम्प्ट है और सेकंड ड्रॉप है। थर्ड अटैम्प्ट और सेकंड ड्रॉप, जिनके मार्क्स 300 से कम है, जिनकी फिजिक्स वीक है, पढ़ाई नहीं हो रही, या वो कुछ और ही करना चाहते हैं, बस घर वालों के प्रेशर से वो नीट में फंसे हुए हैं और अपने घर वालों को नहीं कह पा रहे कि हमें नीट नहीं करना, और आपके नीट 2025 में भी 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं और ये आपका सेकंड ड्रॉप है, तो मैं आपको कहूँगा कि अब आप और ड्रॉप मत लो। 300 से कम मार्क्स जिसके होते हैं वो काफ़ी कम मार्क्स होते हैं। मान लो यार आपके सिर्फ 200 भी बायोलॉजी में आ रहे हैं तो 150 आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के नहीं पा रहे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मान लो डिफिकल्ट आती है तो बायो में कम से कम तो 300 लेके आओ यार। बायो में ही आपके टोटली 300 से ज़्यादा नहीं आ पा रहे तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? तो मेरा ये मानना है कि जिनके 300 से कम मार्क्स हैं वो ड्रॉप ना लें। करूँगा, आप बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, नीट ही सब कुछ नहीं है, आप कुछ और भी कर लीजिए। और मैंने कही थी कि आपको जो टीचर्स कोर्स सेल करना चाहते हैं ना, वो इन 300 से कम मार्क्स वाले बच्चों को भी कन्विंस कर लेते हैं ड्रॉप लेने के लिए। यार आप खुद समझो ना, बायोलॉजी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बायोलॉजी में ही एटलीस्ट 340 मार्क्स आनी चाहिए। मैंने नीट 2 बार दिया था, नीट 2021 में 12th के साथ और नीट 2022 में ऐसे ड्रॉपर। मेरे दोनों बार 350 मार्क्स थे बायो के अंदर, तो मेरे तो टोटली अपने एक सब्जेक्ट से ऊपर हो गए थे मार्क्स। तो मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इनको ड्रॉप लेना चाहिए। अब आते हैं वो बच्चे जिनके मार्क्स 300 से ज़्यादा हैं और उन्हें लगता है कि वो पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को एक और मौका देना चाहते हैं और उन्होंने अपना अभी 100% नहीं दिया है, वो देना चाहते हैं और उनके मार्क्स भी 300 से ज़्यादा, उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं कर लेंगे और ये उनका सेकंड ड्रॉप था। अब वो थर्ड ड्रॉप के लिए जा रहे हैं अपने फोर्थ अटैम्प्ट में। तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो
और एक सही गाइडेंस और एक अच्छी कोचिंग के साथ इस बार अपना 100% देना और आप भी एक ड्रॉप ले सकते हो। तो चलो अब हम बात करेंगे 4th अटेम्प्ट वालों की, जिनका ये 3rd ड्रॉप था। बच्चे 4th अटेम्प्ट 3rd ड्रॉप वाले होते हैं और यही बच्चे होते हैं मेजोरिटी। अगर आपका सिलेक्शन 10-20 नंबर से रहा है ना, तो मैं कहूँगा आपको ड्रॉप ले लो। क्यों कह रहा हूँ, आपका 3rd ड्रॉप भी हो चुका है, 4th ड्रॉप भी, तो देखो आपका 10-20 नंबर से सिलेक्शन रहा है, तो आपके अंदर वो सारी नॉलेज है जो एक नीट एस्पिरेंट से एमबीबीएस स्टूडेंट में जो कन्वर्ट होता है उसके अंदर, और आपके अंदर कहीं ना कहीं आपका लक काम नहीं किया। 10-20 नंबर या मान लो 50 नंबर तक भी आपका, 50 नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुका है 4th अटेम्प्ट में 3rd ड्रॉप में, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। आप में नॉलेज की कमी नहीं है, उस वक्त आपका लक काम नहीं किया होगा, इसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 4th अटेम्प्ट में मैं किसको साफ मना करूंगा नो ड्रॉप के लिए? 100 मार्क्स से या उसके ऊपर की वजह से नहीं हुआ तो 100% नो। चाहे आप कितना ही चाहते हो कि हमें सिर्फ नीट ही करना है, सिर्फ नीट करना है, सिर्फ नीट करना है, तो देखो ऐसे केसेस नहीं होते कि जिसका 4था अटेम्प्ट चल रहा है, 3rd ड्रॉप है, 4th ड्रॉप है और उसने बहुत अच्छा अचीव किया, क्योंकि देखो आपके मार्क्स अभी भी इंप्रूव नहीं किए, आपने बहुत सारे ड्रॉप ले लिए। और मानो या ना मानो, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनका 7 ड्रॉप है और उनका स्कोर इंक्रीज ही नहीं कर रहा। कितना स्कोर इंक्रीज करेगा? आपके अगर 200 नंबर आ रहे थे और 50 नंबर हर साल बढ़ रहे हैं, तो भी कम से कम आपको 10-11 साल लग जाएंगे नीट को क्रैक करने में। तो इसका क्या बेनिफिट है? आप 10-11 साल लगा के अगर नीट क्रैक करोगे तो 50 साल तक तो आप डॉक्टर ही नहीं बन पाओगे अच्छे से। तो फिर कब आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करोगे, कब अपनी फैमिली की केयर करना स्टार्ट करोगे? तो मैं उन बच्चों को कहूँगा सीधे सीधे ड्रॉप मत लो। नीट के अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, और इन ऑप्शंस के ऊपर मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा कि आप कौन से ऐसे कोर्सेज हैं नीट के अलावा जो आप कर सकते हो और उसमें आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो आई होप कि मैंने आप सबको बता दिया है कि किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, किस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको डॉक्टर्स की रियलिटी भी बताई है। डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी नहीं होती, क्योंकि मैं खुद एक एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद 3rd ईयर में हूँ। मुझे पता है कि हमारे इंटर्न्स का क्या हाल होता है। उनको 36 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, वो भी एक स्टाइपेंड जो उनको 15,000 मिलती है। यार 15,000 में क्या ही होता है, आजकल बहुत खर्चे होने लग गए हैं, और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से स्टाइपेंड नहीं बढ़ रही। 10-10 साल तक किसी कॉलेज की स्टाइपेंड नहीं बढ़ती। तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेक्ट नहीं करूँगा कि अगर आपका 4th अटेम्प्ट है और नंबर बहुत धीरे बढ़ रहे हैं तो आप ड्रॉप लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ नीट से रिलेटेड। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा अपनी न्यू वीडियोज़ में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।